रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करना है। दैट इज़ फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन मेथड किया था, आज हमने डिवीजन मेथड करना है। पार्ट 1 इज़ 27x³ + 9x² - 3x - 10 और सेकंड जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ 3x - 10। अब जैसा कि इस मेथड के नाम से ही ज़ाहिर है कि आपने इसको डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से करना है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जिस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट जो है वो बड़ा होता है पहले वाला, उसको आप अंदर रख लेते हैं और जिसका छोटा होता है उसको आप बाहर रख लेते हैं। जैसे अब इसका बड़ा है और इसका छोटा है, तो इसकी पावर जो है वो 3 है बड़ी और इसकी पावर जो है वो 1 है वो छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हम 27 वाले एक्सप्रेशन को अंदर रख लेंगे, थ्री एक्स माइनस टू को बाहर रख लेंगे। अब जो 3x है, 3x - 2, इसको मैंने किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 27 आ जाए। सबसे पहले तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 27 आ जाएगा, लेकिन मुझे साथ x³ भी चाहिए। तो एक x तो मेरे पास ये है, तो 2x जो है मेरे पास वो यहाँ से आ जाएंगे, x², एक ये और दो ये, 29 3 = 27 x³। इसी तरह से अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 2 = 18 x², क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो आंसर हमने लिखा है इसको हम ऊपर लिख लेंगे, 9x² - 18x²। बाकी इसको हमने माइनस उसी तरह से करना है जैसे हम आम डिवीजन में माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हुए नीचे वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके सिंबल उल्ट हो जाते हैं। इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ माइनस करते हुए आपने इसके सिंबल्स को चेंज करना होता है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कट हो जाएंगे। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो 18 और 9 आ जाएगा 27x²। बाकी सारे एक्सप्रेशन को हम उसी तरह से साथ लिख लेते हैं। अब 3 को मैंने किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 27 आ जाए। तो उसी तरह से 3x - 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 9 के साथ। यहाँ पे मुझे x² चाहिए तो एक x जो है मेरे पास ऑलरेडी है, एक x और ले लेंगे, 27x² प्लस माइनस माइनस, 9 2 = 18x हमारे पास आ जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे उतार सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ दो वैल्यूज़ को उतार सकते हैं। अब ये 9x आ गया, -18x आ जाएगा। उसी तरह से आपने माइनस करना है, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट हो जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगी। 18 में से 3 आप माइनस करें तो 15x, यहाँ पर -10 उसी तरह से साथ आ जाएगा। नेक्स्ट आपने उसी तरह से 3 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के 15 आ जाए। उसी तरह से 3 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15x - 5 2 = 10, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन साथ आया इसको साथ आपने +5 लिख लिया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ये भी कट हो गया, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है कट हो गया, तो आंसर आपका आ जाएगा 0। और HCF जो है वो आपका आ जाएगा
ये HCF जिसको डिवाइड करने से हमारा आंसर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो वो आ जाएगा 3x माइनस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कुछ इस तरह से है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और सेकंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें ये है कि इसकी पावर जो है वो ज़्यादा है और इसकी छोटी है, तो इसको इस एक्सप्रेशन को हम अंदर रख लेंगे और दूसरे के साथ डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत ही अलजबरा जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एट लीस्ट मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाए एक्स क्यूब। अब स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे जस्ट जो है वो एक एक्स चाहिए जिसको मैं इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ। एक्स को एक्स के साथ किया, स्क्वायर के साथ किया तो एक्स क्यूब, उसी तरह से माइनस एक्स को 4x स्क्वायर के साथ किया तो 4x स्क्वायर आ गया, 3 के साथ किया तो 3x आ जाएगा। ऊपर हमारे पास x आ गया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। उसी तरह से माइनस करेंगे, सिंबल्स इनके चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस और माइनस कट हो गए। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 23 में से 3 को माइनस किया तो 20x आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो यहाँ पर मेरे पास प्लस आ जाएगा। अब दोबारा से मैं उसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि मेरे पास एक्स स्क्वायर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। तो मैं इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। माइनस 5 को 5 के साथ किया तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर 20x, प्लस माइनस माइनस। तो ये देखें जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ थी वही बिल्कुल आ रही है। अब माइनस करने की बारी है, इनके सिंबल्स जो हैं वो उल्ट हो जाएंगे, इसी तरह से ये कट होके तो HCF जो है वो हमारा आ जाएगा। जो सेकंड एक्सप्रेशन था वही हमारा HCF है, क्योंकि वो पूरा पूरा इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पार्ट 3 सॉरी, वो अब इसमें देखें एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, दोनों के जो पावर्स हैं वो दोनों की पावर्स जो हैं वो सेम हैं। तो क्या करना चाहिए, अब ये डिजिट छोटा है और ये बड़ा है, तो अब इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, तो इस एक्सप्रेशन को हम अंदर रख लेंगे और इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 6x क्यूब। तो ये जैसा कि देखने से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आप इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई। थ्री टू ज़ार 6x क्यूब, 3 2 ज़ार 6x स्क्वायर, 3 2 ज़ार 6x प्लस 3 2 ज़ार 6। इस नंबर को हम लिख लेंगे ऊपर। जब माइनस करेंगे तो ये सारे जो हैं वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6x²। प्लस माइनस माइनस, ये भी देखें प्लस और माइनस कट हो गए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा +6। अब जैसे कि पहले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि ये पावर जो है वो छोटी होगी है और ये पावर बड़ी होगी है, तो आप इसको इसके साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस एक्सप्रेशन को मैं बाहर रख लूँगी और इस एक्सप्रेशन को मैं अंदर रख के डिवाइड कर लूँगी। लेकिन अगेन जो मसला आ जाएगा, अगर मैं इसको बाहर रखूँ और इसको अंदर रखूँ तो 6 जो है वो 2 पे किस तरह से मल्टीप्लाई आएगा करेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से कोई ऐसा नंबर कॉमन ले लूँगी जिसको कॉमन लेने से ये इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसमें से कॉमन जो है वो 3 को ले लेती हूँ। 2x² प्लस 2 आ गया। अब ये जो 3 है इसको हमने इग्नोर करना है। यहाँ पे आप साइड में बेशक ब्रैकेट में लिख लें इग्नोरिंग 3। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने बाहर रख लिया और इसको अंदर रख लेती हूँ। अब 2 को मुझे किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x² को कि 2x³ आ जाए। तो 2 और 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है। इट मीन्स इस सारे एक्सप्रेशन को मुझे सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब इसकी एक पावर है, उसकी 2 पावर है, तो 2x³ आ जाएगा। यहाँ पे x को 2 के साथ किया तो 2x आ जाएगा। अब ये 2x है तो इसको मैं x वाली वैल्यू के नीचे ही लिखूँगी। माइनस कर लेते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कट हो गई हैं, तो मेरे पास यहाँ पर रह गया है 2x² प्लस 2। अब 2x² प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2x² प्लस 2 आ जाए, तो वो 1 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये कट हो जाएंगे, तो HCF जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा HCF आ जाएगा। इसमें चाहे आप 2 जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, नथिंग मैटर्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर माइनस आ रहा है और कुछ का प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व है, एंड वाला आंसर जो है वो ठीक नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे। कुछ बुक्स पे यहाँ पे माइनस है, आप काइंडली इसको प्लस कर दें। अब यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, पहले मैं फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस जो है उनको सॉल्व करूँगी। इन दोनों में से बड़ा जो है वो ये वाला है, तो इसको मैं अंदर रख लेती हूँ और इसके साथ डिवाइड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे x³ है और यहाँ पे 2x³ है, तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 2x³ आ जाए। ये बहुत सिंपल, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x³ आ जाएगा। यहाँ पर प्लस, ये इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8x। इसके नीचे 8x को माइनस किया, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये कट हो गया। 4x को नीचे ले आए, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस, 16 में से 8 माइनस करें तो 8x आ जाएगा। अगेन अब यहाँ पे इसमें से मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ,
उसी तरह से ब्रैकेट में लिख दें इग्नोरिंग 4, इसको हमने इग्नोर कर देना है। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा हो गया और ये एक्सप्रेशन छोटा हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, इस छोटे एक्सप्रेशन को बाहर रख लूँगी और इसको अंदर रख के डिवाइड कर लेती हूँ। अब एक्स स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो है वो एक्स क्यूब आ जाए, एक इसकी पावर है 2 इसके, तो पावर ऐड होके 3 हो जाएगा और 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4x है तो इसको छोड़ दें, हम इसको साइड पे जाके 2x स्क्वायर को, आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि इसकी पावर 1 है तो इसके नीचे आप पावर 2 वाला जो है वो लिख लें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब इनको माइनस करेंगे, सिंबल्स इनके चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया। अब इनमें से बड़ी वैल्यू ये है तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और थर्ड जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये वैल्यू बड़ी है और ये जो है वो छोटी है, तो इसको मैं बाहर रख लूँगी और इसको अंदर रख के डिवाइड कर लेती हूँ। पहले दो जो एक्सप्रेशन है उनका HCF एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको थर्ड वाले एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड कर लेती हूँ। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3x स्क्वायर आ जाए। इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए। माइनस किया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट हो गए और यहाँ पर 0 आ गया। तो मेरा जो HCF है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यही तक थे हमारे इसके 4 पार्ट से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।